अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 को हमने ग्रामर रूल से किया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करें। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हम इससे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेटमेंट हमें कह रही है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। जो आपके पास स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम्स वाले आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें अमूमन स्टूडेंट्स आपके पास कंफ्यूज हो जाते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। सिंपल सी टेक्निक है, अगर आप स्टेटमेंट वाइज आप जो है इसको ब्रेक करके स्टेटमेंट्स बना लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम यहाँ पे रीड करें तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसमें एक विड्थ और एक आपके पास लेंथ मेंशन है, तो हम विड्थ और लेंथ को सपोज कर लेते हैं किसी टर्म के इक्वल। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ विड्थ इज इक्वल टू एक्स, मैंने सपोज कर लिया, एंड रिस्पेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू वाई। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से मैंने आपके पास दो इक्वेशंस बनानी है जिसको भी मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैंने विड्थ ले लिया आपके पास एक्स, मैंने लेंथ ले लिया आपके पास वाई। तो जो कंडीशन हमें मेंशन कर रही है, हमें कंडीशन मेंशन कर रही है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास बन जाती है y इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स। मैंने कैसे बनाई, हमें कहने जो लेंथ है वो 4 टाइम है उसकी विड्थ के, तो मैंने स्टेटमेंट बना दी। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि मैं सिंपलेस्ट टर्म इसके बना लूँ, तो मैं y को वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, मेरे पास टर्म आ जाएगी 4 ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से अचीव कर लिया। ठीक है, अब मैं सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए मैं दूसरा इसका हिस्सा रीड कर लेता हूँ। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास हमें कह रहे हैं जो आपके पास रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर आप फाइंड करें, तो पैरामीटर का फार्मूला है सेकंड कंडीशन के लिहाज से, मैं फार्मूला आपके पास लिख लूँ 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू, जो पैरामीटर की वैल्यू मेंशन की हुई है उन्होंने मेंशन की हुई है 150। मैंने सिंपली, मुझे इक्वेशन चाहिए थी, मैंने 2 को जहाँ जाके डिवाइड करूँगा टर्म मेरे पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 150/2। मेरे पास टर्म क्या बन जाती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। ठीक है, इन दो इक्वेशन से मैंने मैट्रिक्स बनाना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई कर सिंपल करके मैं लिख देता हूँ ताकि फर्दर हम उसको सॉल्व कर सके। हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के आसानी के लिए कि दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना। ये दोनों इक्वेशंस हैं, सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी टर्म आपके पास आ जाएंगी 4 1 -1 1, रिस्पेक्टिव मेरे पास टर्म आ जाती है x एंड y, एंड कांस्टेंट टर्म्स आर 0 एंड 75। अब इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया कि आप इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन से करें या क्रैमर रूल से करें, तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इनको नेमिंग कर देता हूँ। दैट इज योर ए मैट्रिक्स, दैट इज योर एक्स मैट्रिक्स, एंड दैट इज योर बी मैट्रिक्स। हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है कि अगर 0 है तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, टर्म आ जाएंगे मेरे पास 4 1 -1 एंड 1। सॉल्व कर लेता हूँ, 4 1 4, मिड में साइन माइनस, 1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस प्लस, टर्म आ जाती है 5। डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल। अब डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कैसे करना होता है, मैं सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिख लूँगा x के लिए, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a मैंने फाइंड कैसे करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए मेरे पास सिंपल टेक्निक है। मैंने x पे फिंगर रखी, मेरे पास लेफ्ट साइड पे कोई टर्म्स नहीं है, तो सबसे पहले 0 एंड 75 लिखा जाएगा, एंड 1 लिखा जाएगा। टर्म लिख लेता हूँ 0 एंड 75, टर्म आ जाती है -1 एंड 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास पड़ा हुआ है क्या, 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब मेरे पास टर्म क्या बनती है, 1 इंटू 0, टर्म आ जाएगी मेरे पास 0, माइनस एज इट इज 1 -1 इंटू 75 -75 माइनस माइनस प्लस, मेरे पास टर्म बन जाएगी 75 ओवर 5। फर्दर टर्म आ जाती है 75 ओवर 5। अब 75 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टर्म आपके पास आ जाएगी 15। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15। ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है, मेरे पास y के लिए आपके पास टर्म आ जाएगी y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y ओवर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ हम कैसे फाइंड करेंगे? मेरे पास, मैंने वाई पे फिंगर्स रखी, मेरे पास लेफ्ट साइड पे 4 and 1 अवेलेबल है और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है 0 and 75, मैं वो टर्म्स लिख लूँगा। मेरे पास टर्म आ जाएगी 4 and 1, 0 and 75। नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स मेरे पास टर्म आ रही है 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 into 75 मेरे पास टर्म आ जाती है 300 माइनस 1 into 0, 0 डिवाइडेड बाय 5। फर्दर सॉल्व कर लिया, टर्म आ जाएगी मेरे पास 300 डिवाइडेड बाय 5। 300 को मैं 5 से डिवाइड करूं, मेरे पास टर्म आ जाती है 60। तो y इज इक्वल टू 60। अब सोल्यूशन सेट मैंने बनाना है तो मैं लिख लूंगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, टर्म मेरे पास है x की 15 एंड y की 60 एंड दैट इज योर आंसर। अब इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा और ख्याल रखिएगा, उन्होंने हमें मेंशन किया हुआ है कि आपके पास ये लेंथ और विड्थ की वैल्यूज़ हैं, यानी कि इनके यूनिट्स होने चाहिए। तो उन्होंने टर्म्स जो आपके पास मेंशन की हुई हैं उनको मैं लिख दूंगा कि ये सेंटीमीटर्स में आपके पास आंसर आया है, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेंटीमीटर एंड रिस्पेक्टिव सेंटीमीटर। ठीक है, मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ इसमें कि हम इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, रीड कर रहा हूँ मैं स्टेटमेंट। 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो स्टेटमेंट में आपको सिंपल मेंशन कर दिया कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी 2 साइड्स हैं, तो मैं 2 साइड्स मेंशन कर देता हूँ कि कोई भी आपके पास 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स आर एक्स एंड वाई। मैंने 2 साइड्स आपके पास ले ली, एक एक्स है और एक रिस्पेक्टिव वाई है। हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दोनों साइड्स डिफर हैं। ठीक है, डिफरेंस इनका है किससे? 3.5 अगर डिफरेंस हम करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिहाज से आपके पास टर्म आ जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3.5 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। एक तो स्टेटमेंट मैंने बना दी। दूसरे में कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं इसका पैरामीटर आपका 67 सेंटीमीटर है। लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा पैरामीटर का फार्मूला आपके पास होता है 2 into x प्लस वाई इज इक्वल टू 67। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके रिस्पेक्टिव डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 बाय 2। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों की मदद से मैं मैट्रिक्स बना लूँगा जिसको मैंने फर्दर सॉल्व करना है ताकि मुझे ईजी हो जाए। मैट्रिक्स बना लेते हैं यहीं पे हम लोग। मेरे पास टर्म आ जाती है 1 and 1 माइनस 1 and 1 रिस्पेक्टिव मेरे पास है वेरिएबल्स x and y एंड टर्म्स आ रही है मेरे पास 3.5 एंड 33.5। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसमें नाम कर देता हूँ इनको मैं, दैट इज योर मैट्रिक्स ए, दैट इज योर मैट्रिक्स x एंड दैट इज योर मैट्रिक्स b। सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है ताकि मैं चेक कर सकूँ क्या सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो सोल्यूशन पॉसिबल चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट हम यहीं पे निकाल लेते हैं। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म है 1 1 माइनस 1 एंड 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 1 सा 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस हो जाएगा, मेरे पास टर्म आ जाएगी 2। सोल्यूशन पॉसिबल है। अब मैंने x की वैल्यू निकाल ली है, रिस्पेक्टिव y की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू के लिए आपके पास फार्मूला है x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x हम कैसे फाइंड करें? डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x निकालना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? मेरे पास, मैंने x पे फिंगर रखी, मेरे पास लेफ्ट साइड पे कोई भी टर्म्स नहीं है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म्स लिखूंगा, फिर y की वैल्यूज लिखूंगा। मैं टर्म्स लिख लेता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाएगी 3.5 33.5 माइनस 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ 2, तो मैंने 2 लिख लिया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास जो टर्म्स आती हैं उसको हम लिख लेते हैं। मेरे पास टर्म्स क्या बनेंगी? 3.5 इंटू 1 3.5 माइनस 33.5 इंटू माइनस 1 माइनस 33.5 माइनस माइनस प्लस टर्म आ जाती है 33.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास टर्म क्या बनती है ताकि हम इसको रिस्पेक्टिव लिख सकें। मेरे पास टर्म आ जाएगी 37/2। 37/2 इसको फर्दर डिवाइड कर लिया, मेरे पास x की टर्म आ जाएगी 18.5
मैंने x फाइंड किया, अभी मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहीं से y की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y हम कैसे फाइंड करते हैं, स्टिल आपके पास एज इट इज आ जाएंगी। मैंने y पे फिंगर रखी, मेरे पास लेफ्ट साइड पे 1 and 1 अवेलेबल है, 1 and 1 लिख लूंगा। फिर कॉन्स्टेंट टर्म्स है 3.5 एंड 33.5, मैं वो टर्म्स लिख लूँगा। 1 and 1 3.5 एंड 33.5 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास टर्म आ जाती है 33.5 माइनस 3.5, टर्म आ जाती है मेरे पास 2। सॉल्व करूंगा, मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे 30/2 एंड रिस्पेक्टिव मेरे पास टर्म बन जाएगी यहाँ पे y इज इक्वल टू 15। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में हमें साइड्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसको सेंटीमीटर्स में लिखूंगा और सोल्यूशन सेट में साथ में बना दूंगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म आई है x की 18.5 एंड y की 15 एंड दैट इज योर आंसर। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, स्टेटमेंट रीड करो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हमें कह रहे हैं थ्री ट्रायंगल्स हैं एक आपके पास ट्रायंगल के, तो हमने वो फाइंड करने हैं कि उनकी वैल्यूज क्या बनती हैं। तो तीन एंगल्स को हम इस तरह स्टेटमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि लेट से मैं कह देता हूं कि जो आपके पास थर्ड एंगल है उसको नाम दे देता हूं y का, और जो टू एंगल्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, उनको मैं नाम दे देता हूं x का। ठीक है, कि मेरे पास दो वेरिएबल्स मैं ले सकता हूँ x एंड y, तो मैंने जो थर्ड एंगल को y का नाम दे दिया और जो फर्स्ट टू एंगल्स थे, ठीक है, उनको मैंने x का नाम दे दिया। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फर्स्ट टू एंगल्स। तो स्टेटमेंट के लिहाज से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने ये एक स्टेटमेंट पढ़ ली कि इंटरनल एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के वो टोटल आपके पास 180 के इक्वल हैं, ये हमें पता। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि फर्स्ट टू एंगल्स तो आपके पास x है, मैंने लिख दिया x प्लस एक्स, और थर्ड एंगल मेरे पास y है, मेरे पास ये स्टेटमेंट बच जाती। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मेरे पास टर्म आ जाती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। जब स्टेटमेंट ये बन गई तो मेरे पास ये इक्वेशन एज इट इज मेरे पास आ गई। बनाने के लिए हम इसको रीड कर लेते हैं। आपके पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो आपके पास थर्ड एंगल मेरे पास y मेंशन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y। हमने नेक्स्ट में मेंशन किया हुआ है 16 लेस देन द सम ऑफ टू एंगल्स। आपके पास टू एंगल्स आपके पास कौन से पड़े हुए हैं, फर्स्ट टू एंगल्स मेरे पास x हैं, उसको मैंने x प्लस एक्स लिखा यानी कि 2x लिखा, तो मैं लिख सकता हूँ 2x लेस देन 16, तो 16 लिख दिया। ये मेरे पास स्टेटमेंट बन जाती है कंप्लीट जो उन्होंने मेंशन की है। लेकिन इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करना है, मेरे पास टर्म सिंपल होनी चाहिए, तो इसको रीअरेंज करके मैं टर्म बना लेता हूँ। y को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं 2x माइनस वाई, 16 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो 16, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए कैमरा रूल ही हम अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पर 2, 2, 1 एंड माइनस 1, रिस्पेक्टिव टर्म आ जाएंगी मेरे पास x एंड y। कॉन्स्टेंट टर्म्स मेरे पास पड़ी हुई हैं 180 एंड 16। इनको नेमिंग कर देते हैं, दैट इज योर a मैट्रिक्स, दैट इज योर x मैट्रिक्स एंड दैट इज योर बी मैट्रिक्स। मैंने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ताकि मैं चेक कर सकूं क्या मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। तो ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट मेरे पास टर्म आ जाएगी, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, 2, 1 एंड माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, सॉल्व किया टर्म आ जाती है -4। जीरो नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल है, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैंने आपके पास x की वैल्यू भी फाइंड करनी है एंड y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो x के लिए मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x कैसे निकालना है, मैंने x पे फिंगर रखी, मेरे पास लेफ्ट साइड पे कोई टर्म्स अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म्स लिखूंगा, फिर y की टर्म्स लिखूंगा। मेरे पास टर्म्स बन जाती हैं यहाँ पे 180 एंड 16 रिस्पेक्टिव 1 एंड -1, 1 एंड -1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है -4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 180 इंटू -1 -180, 16 इंटू 1 16 डिवाइडेड बाय -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास टर्म आ जाती है -196 ओवर
-4, माइनस एंड माइनस कैंसिल, इसकी हम कैंसिलेशन कर लेते हैं 196 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 49। हम एंगल्स फाइंड करें तो मैं इसको यहाँ पे डिग्री मेंशन करूंगा, ये मेरे पास एक वैल्यू आई है x की। अब मुझे y की वैल्यू भी निकालनी है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से ही, तो मैं फाइंड कर लेता हूँ। फाइंड कर लेते हैं मेरे पास y के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y मैंने निकालना है, मैंने y पे फिंगर रखी, मेरे पास लेफ्ट साइड पे 2 and 2 है, कांस्टेंट में 180 and 16 है, तो मैं टर्म्स ले लूँगा 2 and 2 180 into 16 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं फाइंड कर चुका हूँ -4, टर्म ले लेते हैं एज इट इज, सॉल्व कर लेते हैं। 16 2 32 माइनस 2 into 180, मेरे पास टर्म बनेगी 328। 2 into 180 मेरे पास टर्म आ जाती है 360 डिवाइडेड बाय -4। अब 32 माइनस 360 मैंने सॉल्व करना है, मेरे पास टर्म आ जाएगी 328 डिवाइडेड बाय -4, माइनस के साथ है -4, माइनस एंड माइनस कैंसिल, इनको हम कैंसिलेशन करते हैं, मेरे पास टर्म आ जाएगी 82। ये रिप्रेजेंट कर रही है y की वैल्यू और ये भी मेरे पास डिग्रीज में है। अब सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट बनाना, तो मैं सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मेरे पास x की वैल्यू आई है 49 एंड y की वैल्यू आई है 82 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है हम रीड कर लेते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे आपके पास दो एंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि आपके पास जो दो एंगल्स हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो स्टेटमेंट के लिहाज से मैं आपके पास जो जो मुझे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मैं वो लिख लेता हूँ और जो मुझे एक्चुअल डाटा मिल रहा है मैं वो लिख लेता हूँ। तो आपके पास सिंपल है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने मेंशन कर दी है एक्स प्लस वाई, मेरे पास टर्म आ जाती है 90 डिग्री। ठीक है, तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, वन एक्यूट एंगल मैं मेंशन कर लेता हूँ, लेट्स से एक्स है वो, ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर, वो 12 मोर है तो मैंने 12 ऐड कर दिया, मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आपके पास हम ट्वाइस ले लेते हैं 2 ऑफ वाई, तो ये मेरे पास सेकंड कंडीशन यहाँ से बन जाती है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम रीअरेंज कर लेते हैं, 2y को यहाँ पे शिफ्ट किया, मेरे पास टर्म आ जाती है x माइनस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 12 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाना है और उससे फिर मैं क्रैमर रूल अप्लाई करके सोल्यूशन फाइंड कर लूँगा। मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास टर्म आ जाएगी 1 1 1 माइनस 2, टर्म आ जाती है मेरे पास x एंड y, रिस्पेक्टिव टर्म मेरे पास आ जाती है 90 डिग्री एंड 12 डिग्री। मेरे पास ये A मैट्रिक्स है, दैट इज योर X मैट्रिक्स एंड दैट इज योर B मैट्रिक्स। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करना है, क्या सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। मेरे पास टर्म है 1 1 1 माइनस 2, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 इंटू माइनस 2, टर्म आ जाती है -2 माइनस 1 इंटू 1 1, सॉल्व करूंगा टर्म आ जाती है -3। -3 0 नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मैं x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेता हूँ इसमें से। x के लिए आपके पास क्या है फार्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x मैंने फाइंड करना है। a ऑफ x कैसे फाइंड करते हैं, x पे फिंगर रख ली, मेरे पास लेफ्ट साइड पे कोई टर्म्स नहीं है, सबसे पहले कांस्टेंट 90 एंड 12 आएगा, रिस्पेक्टिव 1 एंड 2 मेरे पास टर्म आ जाएगी, 90 एंड 12 और टर्म आ जाएगी मेरे पास 1 एंड -2। बेशक आप इस स्टेटमेंट को रिमूव कर दें, ये हमने स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए बनाया ताकि अब हमें नेक्स्ट में इजी हो जाए। डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ -3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, टर्म आ जाती है 90 इंटू 2 -180 -12 डिवाइडेड बाय -3। इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास टर्म आ जाती है -192 डिवाइडेड बाय -3, माइनस एंड माइनस कैंसिल, मेरे पास टर्म बन जाएगी x इज इक्वल टू 64 डिग्री। x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, अब मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम केस है, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a।
अब ए ऑफ वाई हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने वाई पे फिंगर रखनी है, मेरी लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यूज पड़ी हुई हैं, फिर कांस्टेंट की टर्म्स लूँगा, मेरे पास टर्म आ जाती है 1 एंड 1, टर्म आ जाती है 90 एंड 12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास पड़ा हुआ है -3, तो हम पुट कर देता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाती है 12 माइनस 90 डिवाइडेड बाय -3। फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाएगी -78 बाय -3, माइनस एंड माइनस कैंसिल, कटिंग करेंगे, मेरे पास टर्म आएगी y इज इक्वल टू 26। ये मेरे पास y की वैल्यू, मेरे पास x भी आ गया, y भी आ गया, दो एंगल्स हमने फाइंड करने थे, मैंने दोनों एंगल्स x के और y के फाइंड कर लिए हैं। अब सोल्यूशन सेट हम बना देते हैं सिर्फ और सिर्फ। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 64 एंड y की वैल्यू आ गई है 26 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। स्टेटमेंट रीड करने से मुझे ये आइडिया होगा कि दो आपके पास कार्स हैं, इसका मतलब है दो वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वेरिएबल्स आपके पास क्या होंगे, एक्स एंड वाई। एक स्टेटमेंट आपके पास बहुत सिंपल उन्होंने मेंशन की है कि दो जो कार्स हैं वो डिफर कर रही हैं 6 किलोमीटर से, तो मैंने लिख लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। फिर उन्होंने मेंशन किया है, ये इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास बन जाएगी, ये बहुत ईजीएस्ट थी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास बनाने के लिए उन्होंने मेंशन किया है कि जो दोनों कार्स हैं वो 4.5 आवर के हिसाब से आपके पास डिफर कर रही है कुछ किलोमीटर्स में, तो हम मेंशन कर लेते हैं। मैंने मेंशन कर लिया 4.5 x प्लस 4.5 y डिफर कैसे कर रही हैं, हमें मेंशन किया हुआ है कि 600 किलोमीटर आपके पास स्टार्ट में थी और फिर 123 किलोमीटर बाद में। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास ये टर्म आ जाएगी 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 9/2 x रिस्पेक्टिव, 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 9/2 y। इसको सॉल्व किया टर्म आ जाती है 477। अब ये टर्म तो मेरे पास आ गई, लेकिन ये सिंपलेस्ट टर्म नहीं है, मुझे क्या करना है, ये जो नीचे आपके पास 2 है इसको निगलेक्ट करना है, इसको फिनिश करना है, इसको सॉल्व करना। मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास 2 का मैंने एलसीएम लिया, इसको मैं बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 9/2 ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू 9/2x प्लस 2 इंटू 9/2y इज इक्वल टू 2 इंटू 477। 2 and 2 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, मेरे पास टर्म आ जाती है 9 ऑफ एक्स प्लस 9 ऑफ वाई इज इक्वल टू 954। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, ये फाइनल इक्वेशन है। अब इसकी मदद से हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उस पर हम क्रैमर रूल अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं इससे। ओके जी, दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास क्या बनेगी इसकी, 1 9 -1 एंड 9 रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स मेरे पास हैं x एंड y एंड कांस्टेंट टर्म्स मेरे पास पड़ी हुई हैं 6 एंड 9 54। इनको नेमिंग कर देते हैं, a है x एंड रिस्पेक्टिव b। सबसे पहले मैंने a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है ताकि चेक कर सकूं क्या सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। 1 9 -1 एंड 9 सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 9 9 माइनस 9 इंटू 1 -9 प्लस मेरे पास टर्म आ जाएगी 18। मेरे पास आंसर 0 नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x निकालने के लिए x पे फिंगर रखी, लेफ्ट साइड पे कोई टर्म्स नहीं है, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स आएंगी और फिर आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। टर्म्स लिख ले तो मेरे पास टर्म आ जाएगी 1 9, टर्म आ जाती है ये 1 माइनस में है, ठीक है। मेरे पास टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे 6 एंड 954 रिस्पेक्टिव, -1 एंड
9 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास टर्म आई हुई है 18, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 9s मेरे पास टर्म आ जाएगी 54 माइनस एज इट इज 954 इंटू -1 प्लस हो जाएगा 954 डिवाइडेड बाय 18। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म आ जाती है 1008 डिवाइडेड बाय 18, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। मेरे पास टर्म आ जाएगी 56। साथ में मैं मेंशन करूंगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें यही यूनिट मेंशन किया हुआ है, दैट इज योर x। अब इसी तरह मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y की टर्म आपके पास क्या बनती है, मैंने y पे फिंगर रखी, लेफ्ट साइड पे टर्म्स अवेलेबल हैं 1 and 9, फिर कांस्टेंट है 6 and 954, टर्म लिख लेते हैं। 1 and 9 टर्म आ जाती है 6 and 954 डिवाइडेड बाय टर्म आ जाती है 18। सॉल्व कर लेते हैं। 954 इंटू 1 954 माइनस 9 6 54 ओवर 18। सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म आपके पास क्या आ जाती है, 954 माइनस 54 900 ओवर 18। तो मेरे पास y की टर्म 50 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास x की वैल्यू है, ये मेरे पास y की वैल्यू है। अब सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट बना देते हैं हम यहाँ पर। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरे पास मेंशन है 56 एंड y की वैल्यू है 50 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.6 फिनिश होती है, चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है, 9th क्लास का चैप्टर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।